हेलो बच्चों, मैं बलराम सिंह अपने YouTube चैनल भूमि दरिल स्टूडियो विज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं आज मानव नेत्र। मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोषों के बारे में इसका डायग्राम पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, सारी जानकारी आज दी जाएगी। देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। स्किप ना करना बच्चों, सारी की सारी बातें जानकारी इसी में दी जाएगी मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से, कितने ज्ञानेंद्रियों में से? 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया, वो क्या है? मानव नेत्र। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उनमें 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिया क्या होती है? मानव नेत्र, जिससे आप भली भांति परिचित होते हैं, भली भांति जानते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। ठीक है, ये मांसपेशियों का बना होता है। मांसपेशियों का बना होता है और एक कैमरे की भांति कार्य करता है। कैमरे की भांति कार्य करता है और यही एक प्रकाशीय यंत्र भी कहलाता है। प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करता है। कैमरे की मांसपेशियों का बना होता है, कैमरे की भांति कार्य करता है, प्रकाशीय यंत्र भी कहलाता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय मानव नेत्र कहलाती है। अब क्या है कि इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, किसी वस्तु का क्या प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा? वास्तविक। कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। कहां बनता है? रेटिना पर। और रेटिना को कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। रेटिना पर बनता है। अब ये रेटिना कहां पाया जाता है? ठीक है, इसके बारे में जब हम डायग्राम बनाएंगे तब बताएंगे। तो दृष्टि पटल रेटिना पर बनता है। ठीक है, जिससे हम किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। और दृष्टि संवेदना के कारण, दृष्टि संवेदना के कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। कि दृष्टि संवेदना के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आपने देखा हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय क्या है? मानव नेत्र, जो एक मांसपेशियों का बना होता है, कैमरे की भांति एक प्रकाशीय यंत्र होता है। ठीक है, इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब या वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, और दृष्टि संवेदना के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब क्या है कि मानव नेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं किसी भी कारण के कारण। तो कई कारणों से इसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं दोषों को हम नेत्र दोष कहते हैं। नेत्र दोष कहते हैं। ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखो प्रकार है, पहला निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा प्रकार है हमारा दूर दृष्टि दोष। तीसरा प्रकार है हमारा जरा दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। और अंतिम प्रकार है हमारा दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य। तो हम इन चारों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। क्लियर है? सॉरी। तो यदि 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि दोष किसे, मानव नेत्र क्या है और इसमें उत्पन्न होने वाले दोषों के बारे में बताइए। ठीक है, या निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि वैषम्य किसे कहते हैं, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। इस प्रकार से पूछ लेगा या शुरुआत से पूछ ले कि दोष किसे कहते हैं, मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोषों के नाम बताइए। किसी प्रकार से वो पूछ सकता है। तो शुरुआत कैसे करते हैं
कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय क्या है? मानव नेत्र है, जो एक प्रकाशीय यंत्र है, कैमरे की भांति कार्य करता है। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर, जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि संवेदना के कारण हम इन वस्तुओं को देख पाते हैं। दृष्टि संवेदना के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब कई कारणों के कारण इसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं बच्चों। अब दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वो दोष कैसे, कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य और दूर दृष्टि दोष। कैसे बोल दी? इधर से उधर को, उधर से उधर को, होते 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए कि बात आती है रेटिना क्या है। अब सामने से देखने पर नेत्र हमको इस प्रकार से दिखाई देता है। सामने से देखने पर नेत्र हमको इस प्रकार से दिखाई देता है। अब इसमें कैसे बताएं कि रेटिना कहां पर है? ठीक है बच्चों। तो इसके लिए, और सामने से देखने पर ऐसा लगता है और साइड से देखने पर ऐसा लगता है। नेत्र साइड से देखने पर ऐसा लगता है नेत्र। तो इनमें हम कैसे बताएं कि कहाँ है रेटिना, कहाँ है हमारा दृष्टि पटल? क्लियर है बच्चों? तो इन चीजों को जानने के लिए, बारी बारीक चीजों को जानने के लिए हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम आपको आसानी से बता सकते हैं कि हमारा रेटिना नेत्र के अंदर कहाँ है। ठीक है बच्चों। तो देखिए, आप ध्यान से देखना, मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं और एक एक चीज को ध्यान से देखना बच्चों, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पहले मैं बनाना सिखाता हूं आपको डायग्राम। स्किप ना करना वीडियो को बिल्कुल भी, एक एक लाइन को ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान से देखना। आज के बाद मानव नेत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल पर हो या वो एकेडमिक लेवल पर हो, किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो 10th क्लास में आता हो, चाहे वो 12th क्लास में आता हो, या पीएससी लेवल के लिए लिखने के लिए आता हो, या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। मानव नेत्र की समस्या आज के बाद बिल्कुल खत्म। इस वीडियो के आगे मानव नेत्र से कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला। क्लियर है? तो मैं मानव नेत्र का डायग्राम बनाना सिखाता हूं। पहले मानव नेत्र का डायग्राम बनाना सीखिए। ध्यान से देखना, पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए बेटा। ध्यान से देखना बेटा। आज के बाद कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह पाएगा कि हमको मानव नेत्र के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर में आती हो। कहाँ हमारा रेटिना है, कहाँ हमारा दिक् तंत्र है, कहाँ हमारी परितारिका है, कहाँ हमारा नेत्रोद है, कहाँ हमारा कांचाभ द्रव है, कहाँ आइरिस यानी इसे प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, पच्छाभी मांसपेशियां कहाँ हैं, सारी की सारी जानकारी आज के वीडियो में तुमको मिल जाएगी। और कोई भी बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि सर हमें मानव नेत्र से कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसी कोई समस्या आपके बारे में, कोई भी सवाल मन में नहीं रख पाएगा आपके। आप तो बस ध्यान से बोर्ड को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। एक बार में वीडियो में समझ में नहीं आए बच्चों तो वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट कर लीजिए, जिससे कि बिल्कुल ध्यान से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमने अपना क्रिस्टलीय लेंस फंसा दिया, यही इसी में होती है प्यूपिल। ठीक है, एक एक लाइन को आप ध्यान से देखेंगे कि सर ने कैसे कैसे बनाया है।
तो आपकी भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ये देखो इमीडिएटली बनाया है, जल्दी से जल्दी बनाया है। कोशिश करना समझने की बच्चों, जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही आपको बेनिफिट है। ये डार्क जो लाइन किया हूं मैं, की है मैंने, वो लाइन आपकी क्या है, रेटिना। यही बनता है आपका प्रतिबिंब वास्तविक, यही बनता है आपका प्रतिबिंब वास्तविक। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो ये आपकी क्या कहलाती है, रेटिना। क्या कहलाती है, रेटिना, दृष्टि पटल। इसके अंदर भरा होता है कांचाव द्रव। क्या भरा होता है बेटा, कांचाव द्रव। ये जो पेशियां हैं, ये वाली जो पेशियां हैं, ये मैंने डार्क कर दिया है। ये देखो ये वाली जो पेशियां हैं, ये वाली मैं डार्क करके बता रहा हूं मैं आपको। ये वाली पेशियां, ये देखो इस प्रकार से मैंने डार्क कर दिया है। ये वाली पेशियां, इन पेशियों को हम कहते हैं पच्छामी, पच्छामी या पच्छाभि पेशी या पेशियां। ठीक है बच्चों, ये जो होता है वो आपका होता है दिक् तंत्र। क्या कहलाता है, दिक् तंत्र। क्या कहलाता है, दिक् तंत्र। यहां पे आपकी होती है पुतली। क्या होती है, पुतली। क्या होती है, पुतली। इसको कहते हैं बच्चों क्रिस्टलीय लेंस। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय लेंस। यहां पे बच्चों होता है नेत्रोद। क्या होता है, नेत्रोद। क्या होता है, नेत्रोद। यहां पे परितारिका होती है बच्चों। क्या होती है, परितारिका। क्या होती है, परितारिका। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से इतने नामांकन आपने आसानी से कर लिया। जब इतने नामांकन आते हैं तो एक डायग्राम, हमें एक सफल डायग्राम लगता है, सफल चित्र लगने लगता है। ठीक है बच्चों, तो मानव नेत्र का डायग्राम इस प्रकार से बनता है। आपने देख लिया, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश भी की होगी आपने थोड़ी सी। ठीक है बच्चों, तो मानव नेत्र हमारी, मैं थोड़ा थोड़ा और बता देता हूं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों में से, किसमें से, 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय क्या है, नेत्र। ये कैसा होता है, एक कैमरे की भांति कार्य करता है और प्रकाशीय यंत्र होता है। इसमें कोई भी प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। और बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, बिल्कुल वास्तविक होता है। कैसा होता है, वास्तविक होता है। दृष्टि संवेदना के कारण, किसके कारण, दृष्टि संवेदना के कारण हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं बेटा, देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय नेत्र होता है, कैमरे की भांति कार्य करता है, प्रकाशीय यंत्र कहलाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, बिल्कुल वास्तविक होता है। दृष्टि संवेदना के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब किसी भी कारण के कारण, कोई भी कारण हो सकता है, और उन कारणों के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोषों को हम क्या कहते हैं, नेत्र दोष कहते हैं। और नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। अब एक रियल फैक्ट बता दूं मैं आपको, जरा सा रियल फैक्ट है कि वास्तव में यदि कॉम्पिटेटिव लेवल पर एक छोटा सा सवाल पूछा जाए, और बहुत बड़ा भी है छोटा सा भी है, कि ये जो
हम किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या वो मानव नेत्र के अंदर सीधा दिखाई देता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि मानव नेत्र में कभी भी वो वस्तु सीधी दिखाई नहीं देती। ठीक है, बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, मस्तिष्क उस बनने वाले प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लेना, मस्तिष्क के द्वारा आंख में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, ये एक रियल फैक्ट है। अब यकीन कुछ लोग नहीं करते, कुछ बच्चे नहीं करते, सर कैसा हो सकता है? तो बेटा यही हकीकत है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो वीडियो को स्किप ना करना, समझने की कोशिश करना।